गए हैं बलून की बास्केट में और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये बर्नर जैसी ही इसमें से लपटें निकलती है धीरे धीरे हवा में अब ये बलून जो है वो उड़ना शुरू हो गया है और इस वक्त हम बस जमीन से ऊपर उठकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से सेफ्टी का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बताने के लिए ब्रिगेडियर विनोद जी इस वक्त मौजूद है। सर से ही शुरुआत करेंगे। सर, अब धीरे धीरे बलून जो है वो ऊपर उठ रहा है और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से आसमान में बस अब ये जाने को रेडी है। 100 फुट की दूरी पर हम अब जा रहे हैं। कैसा एहसास होने वाला है? ये राइड अपने आप में दिल्ली में जो है वो खास होने वाली है सबके लिए। ऊपर से जो व्यू मिलेगा बहुत ही सुंदर दिखता है और दिल्ली बड़ी अच्छी दिखाई देती है। ऊपर जाने के बाद आपको अभी यमुना दिखाई देगी और आपको सारा इलाका दिखाई देगा। देखिए अभी आप चारों तरफ बिल्कुल एक आपको सेंसेशन, एक वाइब्रेशन जो है वो फील होगी। लेकिन ये एहसास वाकई में खास है क्योंकि आप आसमान में हैं। आपको स्मूथ राइड लगने वाली है। वो इसलिए क्योंकि डर से ज्यादा आपको एक्साइटमेंट यहाँ पर नजर आने वाली है और आप ऊपर से नजारा देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत हमारी दिल्ली है। आपको एक तरफ हरियाली नजर आएगी, दूसरी तरफ आपको यमुना नदी नजर आएगी, आपको नदी में बहती ये लहरें नजर आएगी और दिल्ली, पूरी दिल्ली कितनी ज्यादा आपको खूबसूरत तरीके से नजर आने वाली है। हर एक चीज, चाहे वो हरियाली की बात की जाए, यमुना नदी की बात की जाए। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बासेरा पार्क से करीब 100 फुट की ऊंचाई पर इस वक्त मौजूद है और दिल्ली की ये पहली बलून राइड है जिसकी शुरुआत जो है शनिवार से होने जा रही है। सर, अब हम ये आगे सवाल करेंगे आपसे कि हॉट एयर बलून राइड पे अगर कोई जा रहा है तो किस तरीके की सेफ्टी सबसे पहले देखनी जरूरी है? जैसा कि आपको आने वाले पैसेंजर्स को बताया जाता है क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है, ताकि उससे वो इंटरफेयर नहीं करेंगे कंट्रोल्स के साथ। और एट द सेम टाइम हम अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, कितनी विंड्स पे जा सकते हैं, किस वेदर कंडीशन में उड़ सकते हैं। एंड मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट हैं, लाइसेंस्ड हैं और उन्हें सही पता है कि कैसे आपको सेफ ले जाना है। बिल्कुल, हमारे साथ पायलट ऋतु जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रीटा जी से हम बात करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है। पहले, इससे पहले आपने कितने सालों तक इस तरीके से हॉट बैलून राइड जो है वो किया है? मैम, मैं पिछले 25 सालों से हॉट एयर बलून राइड्स कर रही हूँ। मैंने ऑल ओवर इंडिया किया है, इवन मैंने अब्रॉड में भी किया है। और भोपाल सबसे अच्छा था, भोपाल सबसे अच्छा लगता है मुझे फ्लाई करना। तो दिल्ली में तो मैं पहली बार कर रही हूँ अभी यहाँ पर। तो दिल्ली में भी ये जो एरिया है बासेरा पार्क बहुत सुंदर बनाया गया है एंड अच्छा है। लोगों में उत्साह तो है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और हमसे पूछ के भी जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। कौन से सुरक्षा मानकों का ध्यान जो है वो इस वक्त रखना चाहिए? सुरक्षा मानक यही है कि हम जो वेदर जो है हमारा एक अहम भूमिका निभाता है इसमें, कि वेदर बिल्कुल काम कंडीशंस होनी चाहिए हवा की। तो हम उसी में ऑपरेट कर रहे हैं और जो भी परमिशंस हमको लगती हैं हमने सारी परमिशंस वो कर रहे हैं। हमारा जो बलून और जो हमारी कंपनी है वो लाइसेंस्ड है। तो सारे जितने भी हम ये उड़ान के दौरान जो भी हमारे लाइसेंस या जो भी परमिट्स लगते हैं वो हम सब हमारे साथ हैं। मौसम अगर फेवरेबल ना हो, किसी तरीके से मौसम में अचानक बदलाव आता है तो तब किस तरीके की चीज़ें आप लोग करते हो? मैम, अगर मौसम ख़राब रहता है तो हम फ्लाइंग नहीं करेंगे। अगर वो सेफ़ नहीं है तो हम फ्लाइंग नहीं करेंगे, बिकॉज सेफ्टी हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम, मेनली लोगों की सेफ्टी है। अच्छा, कोई अगर पहली बार सफ़र कर रहा है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए क्या ये राइड सेफ है? बच्चे आए चाहे बूढ़े आए, सबके लिए सेफ़ है ये। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो आके आराम से इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ चीजें बताई इस बलून बास्केट के अंदर। अगर कोई है तो किन चीजों को पकड़ना चाहिए, किनका नहीं, वो भी पायलट हमारे बताएंगे। मैम, बेसिकली इसमें खड़ाई होना और कुछ पकड़ना चाहते हैं तो ये हमारे रोप हैंडल्स हैं जिनको वो पकड़ सकते हैं और सिलेंडर्स के रिम्स को भी पकड़ सकते हैं। बट कोई भी फ्यूल लाइंस हैं या फिर ये हमारी जो लाइंस होती हैं पैराशूट के ऊपर वॉल्स होते हैं, उनको नहीं पकड़ सकते हैं वो। बाकी काफ़ी कंफर्टेबल है, अगर वो खड़े होकर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आराम से। अगर मैं वजन की एक बार बात करूं कि कितना वजन ये पूरा बलून जो है वो उठा सकता है? मैम, हम 4 से 5 लोग इसमें जा सकते हैं। 4 से 5 लोग हम एक साथ जा सकते हैं। हाँ, 4 से 5 लोग, 4 से 5 जो है एक समय पर बंदे जो लोग हैं वो जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 100 फुट ऊंचाई पर इस वक्त मौजूद है और नज़ारा आप देख सकते हैं। आपको दिल्ली के दिल में ये जगह जो है वो दिखने वाली है। किस तरीके से आपको मेट्रो लाइन दिखेगी,
आपको नदी दिखेगी, आपको हरियाली दिखेगी, आपको दिल्ली की जनता दिखेगी और दिल्ली वाकई में बहुत खूबसूरत है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बलून में सिर्फ एक समय में 4 लोग ही जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा का वजन जो है वो ये पूरा बलून तो सर उठा सकता है, लेकिन सेफ्टी पर्पस से 4 की ही अनुमति दी गई है। जी, इसकी टोटल कैपेसिटी 1+5 है, बट वेदर के हिसाब से और टेदर्ड के ऊपर से दिल्ली का नज़ारा आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि दिल्ली वाले सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ही यही है कि हम जिस चीज़ के लिए बाहर जाया करते थे अब वो हमें दिल्ली में मिलने वाली है। बिल्कुल, ये एहसास बल्कि आपको ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हैं। बिल्कुल। हम बहुत ही अच्छा दिखाई देता है ऊपर से चारों तरफ, और ये व्यू आपको मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जब तक बलून में आते नहीं आप देख नहीं सकते। हॉट एयर बलून की गति और जो डायरेक्शन है वो कैसे मैनेज की जाती है? ये इस वक्त आप जो हॉट एयर बलून में हैं, ये टेदर्ड का मतलब है जमीन से रस्सी से बांधा हुआ है, और हम इसको दिल्ली में सेफ्टी के लिए ऐसे चल रहे हैं। अदरवाइज ये बलून फ्री फ्लाइट में भी जा सकता है, और फ्री फ्लाइट में जाते समय ये हवा की दिशा के साथ चलता है, और फिर ओपन स्पेस देख के इसको लैंड किया जाता है। वो उन जगहों पे किया जाएगा जहाँ बिल्टअप एरिया नहीं है, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं इसी है। तरीके की जो है वो जगह की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देखते हैं कि आसपास आपको बहुत खुला एरिया दिखेगा, और ऐसे में ही इस हॉट एयर बलून का इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही साथ उसको लैंड करने के लिए भी इसी तरीके के एरिया की जरूरत है। रीटा जी भी हमारे साथ है। मैम, एक सवाल और से कि फ्यूल जो है, जो फ्यूल टैंक की बात है, एक समय में कितना फ्यूल आप भर सकते हो इसमें, और कितने टाइम तक जो है लोग सफर कर सकते हैं? अगर 10 से 12 मिनट की वैसे राइड होने वाली है अगर कोई इसमें राइड करता है, लेकिन ये कितना फ्यूल कैरी करता है कि राइड इजीली लोगों की निकल जाए? मैम, इस सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो 75 लीटर्स है, तो उतना हम इसमें फ्यूल लेके जा सकते हैं। तो हम जब 2 सिलेंडर्स लेके जा रहे हैं तो हम 1 घंटे का हम फ्लाइट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में अगर हमको लगता है कि प्रेशर कम हो गया या गैस खत्म हो रही है तो हम चेंज भी कर लेते हैं ड्यूरिंग द हम फ्लाइट के दौरान ही। नीचे जब ग्राउंड में हम जाते हैं, हमारा क्रू ट्रेंड है, वो पकड़ेगा इसको, हम दूसरा सिलेंडर लगाएंगे और फिर हम फिर से जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे हम कंटिन्यूस फ्लाइंग नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हमारे पास सारे साधन हैं उसके। कुल कितने क्रू मेंबर्स जो है वो रहते हैं? मैम, हमारे पास 5 क्रू मेंबर हैं इसको ऑपरेट करने के लिए, और जो टेक्निकल टीम है वो अलग है, पर ग्राउंड पे हमारे 5 बंदे हैं जो इसको हैंडल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर से दिल्ली आपको जो है वो नजर आ रही है, और वाकई में ये सफर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में पहली बार है कि हॉट एयर बलून राइड की जो है वो शुरुआत की गई है। लोग जो है अक्सर अलग अलग राज्यों में जाया करते थे कि अगर इस तरीके की राइड का आनंद लेना है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन अब सच यही है कि दिल्ली में वाकई में आपको इस तरीके की राइड मिलने वाली है, जो युवाओं के लिए, परिवारों के लिए एक नया अनुभव आपको मिलने वाला है कि आसमान में किस तरीके का अनुभव होता है दिल्ली में रह के। और सच कहूं तो वाकई में दिल्ली का आसमान अब कह रहा है आओ आकर मेरे साथ जो है मुझ में उड़ो। तो आप देख सकते हैं ये आनंद बेहद ही खास है। अब धीरे धीरे जो है हम लैंड कर रहे हैं। लैंड करने के लिए इस तरीके का खुला स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाकई में बहुत रोमांच जो है वो होने वाला है। अगर आप चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत पसंद है, ये राइड आपके लिए बेहद खास है, तो दिल्ली में शनिवार से हॉट एयर बलून राइड की शुरुआत हो रही है। मस्ट विजिट आप लोगों के लिए है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।